ये है दिल्ली दर्पण। होता है तो लोकनायक में एक निखिल सर बैठते हैं जी। निखिल सर ने क्या किया कि इसे देखा और इसे कहा कि इसका जो है लेंस चेंज होगा। उसके बाद आंखों का लेंस चेंज होगा। आंखों का लेंस चेंज होगा। उसके बाद में एक डॉक्टर आकांक्षा है, उन्होंने ये लिख के दिया कि ये बच्चा कोऑपरेट नहीं करा, आप 1 साल बाद दोबारा आइएगा। अब जो कि आकांक्षा जो डॉक्टर है वो वहाँ पे नहीं दिख रही है, पता नहीं वो कहाँ गई है। क्या पहले गुरु नानक हॉस्पिटल में थी? हाँ पहले थी, अब नहीं दिख रही है वहाँ पे। इवन जो भी इसका इलाज कर रहे थे डॉक्टर, जो भी इसे देख रहे थे, उनमें से एक भी डॉक्टर मेरे को नहीं दिख रहा। लेकिन एम्स में बोला कि इसका तो अभी रेटिनल डिटैचमेंट का प्रॉब्लम है, चश्मे वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो गुरु नानक ने चश्मे वाली बात लिखी है झूठ थी। उन्हें चेक नहीं करना आता था, पता नहीं क्या कर रहे थे मेरे बच्चे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जो है देखा और बोला कि अगर पहले ले आते ना, इससे अगर रोशनी थी आँख में थोड़ी सी भी तो इसका इलाज हो जाता। ये चश्मे वाली बात तो ये झूठ है, उन्हें चेक करना नहीं आता है शायद आपके यहाँ पे जो आइस के डॉक्टर्स हैं। हमने उनके पास में विजिट किया। विजिट करने के बाद में हमने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि ये तो रेटिनल डिटैचमेंट का कॉल है, शायद हमारे डॉक्टर से गलती हुई है। ये गुरु नानक का जो आपको फोन आता है, हाँ, उन्होंने खुद बोला कि हमारे डॉक्टर से गलती हुई है। हाँ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट। और इसके अलावा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं। नोडल ऑफिसर जो एक तरीके से हॉस्पिटल का हेड ही मान सकते हैं आपसे, वो ये कह रहे लापरवाही है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अब क्या हो सकता है, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक यूडीआईडी कार्ड का बहाना दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान होते हैं, परंतु जब डॉक्टर ही हैवान बन जाएं, डॉक्टर ही अपनी लापरवाही से किसी की आंखों की नजरें ले लें, तो आप उसको क्या कहेंगे? उस डॉक्टर को क्या संज्ञा देंगे? उस अस्पताल को क्या संज्ञा देंगे? जब भी किसी गरीब आदमी के, भारत के किसी गरीब आदमी को कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, ये समझकर कि सरकार ने जो इंतजाम किए हैं शायद उसके माध्यम से उसके बच्चे का, उसका इलाज हो सकेगा, सही तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। परंतु जब उन सरकारी हॉस्पिटलों के माध्यम से ही बच्चे की आंखों की नजरें छीन ली जाए तो आप उसको क्या संज्ञा देंगे? मैं आज आपके सामने मुंडका विधानसभा से एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपके होश हैरान कर देगा। आप भी सरकारी हॉस्पिटल में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे, आपके पांव भी कतराएंगे कि आखिरकार आप किस बिहाफ पर सरकारी हॉस्पिटल में जाएं। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे हाथ में आप फाइलें देख रहे हैं, ये उन लापरवाहियों के सबूत हैं जिसके माध्यम से डॉक्टरों ने ऐसी लापरवाही बरती जिसके कारण एक 2 साल के बच्चे की आंख की रोशनी आज नहीं रही। जिस बच्चे का इलाज 6 महीने के समय पर ही किया जा सकता था, उस हॉस्पिटल ने उस पेरेंट्स को गुमराह किया और 1 साल तक उनको लटकाए रखा, जिसके कारण उस बच्चे की आंख की रोशनी अब नहीं रही। क्या है पूरा मामला? उनके पेरेंट्स से जुड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में लापरवाही की जाती है, किस तरीके से पेरेंट्स को गुमराह किया जाता है, किस तरीके से गरीब जनता को केवल और केवल ठोकरें खिलाई जाती हैं। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे बच्चे की आवाज़ को आप उठा रहे हैं। मेरा नाम कयामुद्दीन है जी। और बेसिकली मैं जो एक छोटा-मोटा इन्फ्लुएंसर का काम करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ में क्या हुआ था कि हम इसे मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेने के लिए जाते थे। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में? हाँ जी, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में दवाई लेने के लिए जाते थे लूज़ मोशन की। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब डॉक्टर ने इसे देखा तो कहा इसकी आई से ना मेरे को ठीक नहीं लग रही है, ज़्यादातर ऊपर देखता रहता है। तो मैंने कहा तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, किसी आइज़ के अच्छे हॉस्पिटल के अंदर दिखा दीजिए। मैं सबसे पहले लोकनायक गया क्योंकि वहाँ पे क्या है, बच्चों का ज़्यादातर इलाज होता है। तो लोकनायक में एक निखिल सर बैठते हैं। जी। निखिल सर ने क्या किया कि इसे देखा और इसे कहा कि इसका जो है लेंस चेंज होगा। उसके बाद आंखों का लेंस चेंज होगा। आँखों का लेंस चेंज होगा। इसे हो सकता है कि अगर ये ऊपर ज़्यादा दिखता है तो इसे नीचे की तरफ से दिखता है, सामने से नहीं दिखता है। ये आपको मोहल्ला क्लिनिक में बोला? नहीं, ये लोकनायक हॉस्पिटल में बोला, हम्म। चेक करने के बाद। जी। उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने जो है हमें एक रेफर करके जो है गुरु नानक हॉस्पिटल में भेज दिया। ये उसका जो है मतलब रेफर पेज है। और अगर इन्हें पता है कि इसका लेंस चेंज होगा तो इलाज वो भी कर सकते हैं। उन्होंने फिर रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद में क्या हुआ, हमने लोकनायक हॉस्पिटल से हम गुरु नानक हॉस्पिटल जब गए तो वहाँ पे सबसे पहले तो इसे काफ़ी बार कई डॉक्टर्स ने देखा
और देखने के बाद में बताया कि इसे चश्मा लगेगा। हम्म। उसके बाद में चश्मा लगने के बाद हमने चश्मे के लिए भी डेट ली। उसके बाद में उन डॉक्टर्स ने कहा कि ये कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, और जो कि पेज के अंदर लिखा भी हुआ है, मैं ये सारे पेजेस की आपको फोटो दे दूंगा। इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि ये कॉर्पोरेट नहीं कर रहा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट नहीं कर कॉर्पोरेट रहा नहीं है। कर। अब छोटा बच्चा है, कहाँ से कॉर्पोरेट करेगा? कोई अगर बड़ा समझदार होता तो वो तो वैसी बात मान जाता, वैसी कॉर्पोरेट कर लेता। इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि बच्चा कॉर्पोरेट नहीं करा तो हम जो है इसका इलाज नहीं कर सकते, आप 1 साल बाद लेके आना। मेरा पहला सवाल ये है कि जो निखिल सर ने जिन्होंने हमें रेफर किया, अगर वो देख के बताया प्रॉब्लम ये है तो ट्रीटमेंट भी वहाँ होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर बताया चश्मा लगेगा तो चश्मा भी लगाना चाहिए। बच्चे को तो बेहोश करके भी चश्मा लगाया जा सकता है, बहुत तरीके होते हैं, या किसी आप अपने स्टाफ को बुला लीजिए, काफी सारे लोग मिलके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसे चश्मा लगा सकते हैं। बच्चे की माँ को बुला लिया जाता। हाँ, हम लोग तो अवेलेबल थे, हम भी बच्चे को पकड़ते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में एक डॉक्टर आकांक्षा है, उन्होंने ये लिख के दिया कि ये बच्चा कॉर्पोरेट नहीं करा, आप 1 साल बाद दोबारा आइएगा। अब जो कि आकांक्षा जो डॉक्टर है वो वहां पे नहीं दिख रही है, पता नहीं वो कहाँ गई है। क्या वो अभी पहले गुरु नानक हॉस्पिटल में थी। हाँ पहले थी, अब नहीं दिख रही है वहां पे। इवन जो भी इसका इलाज कर रहे थे डॉक्टर, जो भी इसे देख रहे थे, उनमें से एक भी डॉक्टर मेरे को नहीं दिख रहा। क्योंकि मैं 16 नंबर कमरे में गया एक बार, तो वो वहां की कुंडी बंद है, वहां पे पता नहीं ओपीडी अब लग गई है नहीं लग गई, कुछ पता नहीं। ये कब की बात है जब आप पहली बार हॉस्पिटल गए थे, तो कौन से सन की बात है? ये मैं जो है 2024 से स्टार्टिंग से हम यहाँ के धक्के खा गए हैं। 2024 से आप जी गए थे, जी पिछले साल गए थे। जी, वैसे तो मैं 2000 जून में भी गया हूँ, 16 जून 2023 से हम कर गए हैं। और उसके बाद इसका जब ऐसा ऐसा मैटर आया, तो उसके बाद जो है डॉक्टर्स ने ये कहा कि इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि इसको तो दिखना बंद हो गया है, आप एक काम करो, आप जो है इसको हम एक यूडीआईडी दे देंगे। गुरु नानक हॉस्पिटल के दौरान हमने एम्स हॉस्पिटल भी दिखाया, उन्होंने भी बोला कि इसका कुछ नहीं हो पाएगा। और जब आपको गुरु नानक हॉस्पिटल में आप थे, तो आपको बोला गया था कि आप एम्स जाइए, आपको बोला गया था ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। एम्स हम अपनी मर्जी से गए थे, वो इसलिए गए क्योंकि जब गुरु नानक में कुछ काम नहीं बनेगा, क्या पता वहाँ एम्स में अच्छे डॉक्टर वो कुछ काम कर दें। लेकिन एम्स में बोला कि इसका तो अभी रेटिनल डिटैचमेंट का प्रॉब्लम है, चश्मे वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो गुरु नानक ने चश्मे वाली बात लिखी है झूठ थी, उन्हें चेक नहीं करना आता था, पता नहीं क्या कर गए थे मेरे बच्चे के जो साथ। आपने गुरु नानक हॉस्पिटल में जब आप गए, तो चेकिंग जब हुई थी, हाँ, तो उन्होंने डॉक्टर ने लिखा था कि इसका चश्मा लगेगा। चश्मा लगेगा, मगर वो बात झूठ थी। उन्होंने चेक करना उन्हें आता ही नहीं, पता नहीं कैसे डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद जब हम एम्स गए, एम्स से मना हो गया कि इससे तो रेटिनल डिटैचमेंट की प्रॉब्लम है। उसमें क्या किस चीज की प्रॉब्लम है? रेटिनल डिटैचमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे का जो आंख का पर्दा होता है वो फट जाता है, उस वजह से बच्चे की आंख की जो रोशनी होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो रोशनी चली जाती है। इस केस में कोई आइस भी डोनेट नहीं कर सकता, और हमेशा के लिए बंदा ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। और ये स्थिति क्या ठीक हो सकती थी? ये स्थिति उसी टाइम ही ठीक हो सकती थी जब इसकी आइस की रोशनी थी। उसी वक्त अगर ऑपरेशन हो जाता तो ये बच्चा एकदम तो बिल्कुल जब आप गुरु नानक हॉस्पिटल में ले गए थे बच्चे को, तो उस टाइम पर इसकी आइस की रोशनी थी? हाँ, रोशनी थी। उन्होंने लिख के भी दिया है, इसके अंदर मैं आपको पेज में दिखा देता हूँ। उन्होंने लिख के दिया है कि एक आंख में रोशनी नहीं थी, एक आंख में है। एक आंख मतलब बिल्कुल खराब हो गई थी, एक आंख में थोड़ी बहुत रोशनी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसे चश्मा लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और यूज ऑफ ग्लासेस करके उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ, जब हम एम्स गए, एम्स से मना हो गया, तो हमारे पास में थोड़े पैसे की प्रॉब्लम थी। रिजर्वेशन भी उस टाइम नहीं मिल रहे थे। जब हमें शंकर नेत्रालय जाना था, हमने क्या किया, शंकर नेत्रालय कहाँ पर? चेन्नई में। तो हमने ट्रेन की टिकट बुक करने की कोशिश की, मगर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा देर करना ठीक नहीं होगा, हम फ्लाइट की टिकट करके गए चेन्नई में। वहाँ पे चेन्नई में जाके से शंकर नेत्रालय में दिखाया, तो उन्होंने कहा कि जो ये पहले तो डॉक्टर देख के हंस गए थे, ये कि क्या चश्मा लिख के दिया हुआ है, वो पागल तो नहीं है डॉक्टर्स। जो शंकर नेत्रालय में आप हाँ, गए थे वहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। वो आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है? हाँ हाँ, वो पूरा आइस का ही हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, दुनिया भर में वहाँ से इलाज कराने आते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जो है देखा और बोला कि अगर पहले ले आते हैं ना इसे, अगर रोशनी थी आंख में थोड़ी सी भी, तो इसका इलाज हो जाता। ये चश्मे वाली बात तो ये झूठ है, उन्हें चेक करना नहीं आता है शायद आपके यहाँ पे जो आइस के डॉक्टर्स हैं। फिर उसके बाद में हम वापस दिल्ली आए, हमने एक cmdelhi.nic.in पे मेल की। कब मेल आपने मेल कब की है? मेल मैं आपको दिखा देता हूँ, मेल को भी काफी टाइम हो गया है। उसके बाद में क्या हुआ कि हमें जो है वहां से एक मेल का जो रिवर्ट आया कि आप जो है ये एक बच्चों का हॉस्पिटल है चाचा नेहरू, आप वहां पे आ जाइए एक बार। तो हमने कहा कि देखिए ओपीडी का, उसमें ये लिखा था बस ओपीडी का टाइम ये लगता है। मैंने सिर्फ ओपीडी का टाइम बताने से थोड़ी बच्चे का इलाज हो जाता है।
फिर मैंने दोबारा एक बार फिर मेल किया था यही बोल के, तो हमें ललिता सिंह करके एक गुरु नानक हॉस्पिटल से कॉल आया। हमने उनके पास में विजिट किया। विजिट करने के बाद में हमने सारी बात बताई कि ऐसे-ऐसे ये लिखा हुआ है कि ये तो रेटिनल डिटैचमेंट का कॉल है, शायद हमारे डॉक्टर से गलती हुई है। और ये गुरु नानक का जो आपको फ़ोन आता है, हाँ, गुरु उन्होंने नानक खुद बोला कि हमारे डॉक्टर से गलती हुई है। हाँ, हाँ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, लापरवाही हुई है, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये सारे प्रूफ भी हैं जो लिखे हुए हैं डॉक्टर्स के। और इसके अलावा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं। नोडल ऑफिसर जो एक तरीके से हॉस्पिटल का हेड ही मान सकते हैं आप उसे, वो ये कह रहे हैं लापरवाही है और हम कुछ नहीं कर सकते। हुँ, फिर मैंने कहा अब क्या हो सकता है? तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक यूडीआईडी कार्ड का बहाना किया कि हम इस कार्ड आपको से क्या होता है? डिसेबिलिटी कार्ड बोलते हैं सर, जैसे कुछ हुँ, पेंशन मिल जाएगी बच्चे को हुँ, और कुछ ट्रैवल में हेल्प मिल जाएगी, ये सब उस यूडीआईडी कार्ड के बेनिफिट होते हैं जो कि एक विकलांग बंदे को दिया जाता है। हुँ, गलती भी उनकी, सब कुछ उनका। अब मैं आपको यूडीआईडी का भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो जब ललिता सिंह से जब हम मिले, मिलने के बाद मैंने फिर मेल डाला था कि ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल ये गलती मान रहा है, शायद सरकार की आँखें खुल जाएँ और हमारी कुछ मदद कर दे, कोई भी बंदा आके मदद कर दे। तो उसके अगले दिन ही मेरे को रिप्लाई में ये आता है कि हमारे पास में तो ऐसा कोई पेशेंट ही नहीं आया। मैं जो कि आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। ललिता सिंह की साइड से रिप्लाई आया कि यहाँ पे तो ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास 55 नंबर कमरे में कोई आया ही नहीं, ना हमने कोई ऐसे पेशेंट को सर्जरी के लिए मना किया, मतलब हमें ही झूठा बना दिया। हुँ, वो मेल भी यहाँ पे मेरे पास रखा है, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। हुँ, फिर जब हमने इसका भी मेल रिप्लाई किया कि मैडम आपने हमें पहले तो हमारे बच्चे को अंधा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके बाद आप हमें झूठा बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़े। उसके बाद हमें शाम को फिर कॉल आया कि आप ऐसे-ऐसे बोल रहे हो, दुःख होता है ये वो। मैंने मैम जो बात मैं लिख रहा हूँ सच ही बोल रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसे बहाना करके फिर इसके बारे में पूछने लग गई। फिर हमें फिर हॉस्पिटल बुलाया और हुँ। हॉस्पिटल जब भी उन्होंने हमें यही बुलाया, सिर्फ़ एक बात बोलने के लिए हॉस्पिटल में बुलाया कि हम हेल्पलेस हैं, हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ एक यूडीआईडी कार्ड दे मुझे सकते हैं। आप ये बताइए जब आप हॉस्पिटल में चले गए, आप सारी बातचीत हो गई या एम्स में भी गए, वहाँ से जब मना कर दिया आपको डॉक्टर ने कि ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता अब। हुँ, तो उससे पहले जब आप गुरु नानक में इलाज करा रहे थे, तो उस टाइम तक बच्चे ठीक हो सकता था? हाँ, बच्चा ठीक हो सकता था उस टाइम, उसकी इस रोशनी वापस आ सकती आ थी सकती थी। अगर वो और ऑपरेशन ये कर इसलिए ले। नहीं हुआ हाँ, कि क्योंकि डॉक्टर उस सही समय पर पहचान नहीं पाए। हाँ, सही डॉक्टर समय पर वो रेफर नहीं कर पाए। रेफर। गुरु नानक में हम जो है ग्लासेस का जब दिखा रहे थे, उन्होंने बोला ग्लासेस का यूज़ होगा। उसके बाद हम जो है एम्स गए थे। मतलब हुँ। तब तक क्या है, इसके आइस में रोशनी थी। हम तो काफ़ी टाइम बाद गए थे, मतलब 5-6 आपको भी ये महीने बाद। कन्फ्यूज़न थी कि अगर हुँ। मतलब ग्लास के लिए कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं। एक्चुअली जब उन्होंने बोला था कि ग्लासेस के लिए जब लिख के दिया था कि ग्लासेस लगेंगे, तो हमने भी कहा कि हाँ, शायद चश्मा ही लगेगा, बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये लिख के दे दिया डॉक्टर आकांक्षा ने कि ये क्या कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, आप 1 ईयर के बाद लेके आना। तो इसलिए हमने क्या है, उनकी बात मान के हम वेट करने लग गए थे कि हुँ, ठीक है, कोई बात नहीं, शायद कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है तो हम लेके जाएँगे। फिर भी हमने क्या है, हमने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा हम एम्स वगैरह भी चले जाते, तो हम 7-8 महीने बाद गए थे। तो जी। हमने कहा ज़्यादा वेट करना सही नहीं, किसी ने बोला था वेट मत करो, एक बार एम्स दिखा दो, किसी ने हुँ। रेफ़र किया था ना। मैंने कहा ठीक है, हम लोग दिखा देते हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ग्लासेस वगैरह नहीं लगेगा, पहले अब कुछ नहीं हो सकता है इसका, ऐसे। ये आपका बच्चा आपकी गोद में खेलता था, उस टाइम पर बोलता हाँ, था, ये सब सब चीज़ें कुछ बात बोलता था। करता था? इवन मैं आपको वीडियोज़ या फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर दूँगी बिफ़ोर का, आप देख सकते हो, स्क्रीन पे भी लगा सकते हो। अब पहले सब कुछ ठीक था, अब तो कुछ भी नहीं करता है एक्टिविटीज़ बिना, अब देखता इसकी भी नहीं आँख है। में जो है ना व्हाइट अभी व्हाइट भी कितनी हो उम्र गया। है इसकी? इसकी जो है 2.5 साल है। 2.5 साल उम्र है और हाँ। वो बीमारी कब तक ठीक हो सकती थी? ये तो नहीं बताया सर, कह रहे हैं कि आप जो है बचपन में लाते हो ठीक हो जाता है, लेकिन ग्लासेस नहीं लगेंगे इसे। हुँ, हुँ। ये पैदा क्या सरकारी हॉस्पिटल में ही हुआ था? हाँ। वहाँ पर भी चीज़ें नहीं पकड़ी गई थी? नहीं, कुछ भी नहीं। संजय गांधी में ही हुआ था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। और इसको जो है हमने नोटिस किया, 6-7 मंथ से हमने नोटिस किया है। 6-7 मंथ तक तो एकदम ठीक था, खेलता था। हुँ। मैं आपको वीडियो भी दे दूँगा। इसे हम ट्रे में खाना दे देते थे, कुछ भी, ये खुद ही उठाता था, खुद ही खा लेता था। हमें हुँ, बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं आपको यूडीआईडी की बात बता देता हूँ कि यूडीआईडी जब बच्चे को अंधा बना ही दिया, उसके बाद हमारे साथ में क्या हुआ, हुँ, उसके लिए भी लापरवाही हुई। जनवरी 2024 या दिसंबर 2023 में मैं यूडीआईडी लोकनायक में, जो यूडीआईडी कार्ड इसे इश्यू करेंगे ना, गुरु नानक हॉस्पिटल नहीं करेंगे, लोकनायक करेंगे। हुँ, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स इसके लेके गया, तो उन्होंने 1 अप्रैल 2024 की मेरे को डेट दी कि आप हुँ, आ जाना। उस टाइम हम लेके गए, इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी थी, वो इसकी पकड़ी गई और उसके अलावा जो आइस का है, वो भी इसे देखा कि इसे आइस का भी इश्यू है। मैंने हाँ मैम, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हुँ, कह रहे हैं अब आइस का क्या इश्यू है, ये सब है, तो मैंने मैम मुझे तो अभी कोई आइडिया नहीं है। हुँ, बाकी कह रहे हैं कि इसकी फाइल है ना, हम गुरु नानक भेज रहे हैं, हुँ, गुरु नानक से आपको कॉल आ जाएगा,
उसी दौरान हम फिर एम्स में भी दिखाने लग गए कि यूडीआईडी के भरोसे क्यों गए, बच्चा ठीक हो जाए, हमें तो चाहिए नहीं यूडीआईडी तुम्हारा। हम्म। फिर उसके बाद में हमें 1 साल तक कोई भी कॉल नहीं आया गुरु नानक हॉस्पिटल से। हम्म। वो बंदा गुरु नानक हॉस्पिटल का जो पर्सन है, मैं सुंदर नाम है, जो वहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने फाइल दबा के बैठे हुए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये कंप्लेंट वगैरह हमने डाली थी, जब ललिता सिंह ने उन्हें कॉल करके बोला कि ऐसे-ऐसे एक बच्चे का यूडीआईडी के लिए अप्लाई करना है। जब हम उनके ऑफिस में गए, तो वो हमें वापस लोकनायक भेजे गए हैं, जहाँ से फाइल आई है। मैंने कहा नहीं, फाइल आपके पास है, ऐसे-ऐसे कॉल आना था, आप लोगों की साइड से कॉल नहीं आया। फिर उसने फाइल निकाल के सब सारी चेक की, तब देखा हाँ इसकी फाइल यहाँ पे। कह ठीक है, मैं डेट दे रहा हूँ। 17 फरवरी जो अभी गई है, अभी मार्च चल रहा है, 17 फरवरी जो गई है, हम उसमें इस बच्चे को दिखाने गए थे। वहाँ इसका एग्जामिनेशन हुआ था कि बच्चा ऐसे-ऐसे ब्लाइंड है। उसके बाद में वो खुद डॉक्यूमेंट देख रही थी, जो गुरु नानक हॉस्पिटल के डॉक्टर है, कि ये एक में तो लिखा हुआ रेटिनल डिटैचमेंट है और एक में लिखा हुआ चश्मा है। फिर भी उन्होंने अपना काम करके कोई भी सवाल जवाब हमसे नहीं पूछे, इसका एग्जामिनेशन करके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आर्थिक सहायता गवर्नमेंट दे सकती थी पॉलिसी के माध्यम से, उसको देने में भी 1-1.5 साल लगा दिया और अभी तक वो पॉसिबल नहीं हुआ है। सही बात है ये? हाँ, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ। उसके बाद में जब गुरु नानक ने फाइल लोकनायक भेजी, हमें कहा था आप 1 हफ्ते बाद फिर चले जाना। जब मैं लोकनायक हॉस्पिटल गया, तो मैंने कहा आपके पास फाइल आई होगी क्या? मेरे पास कोई ऐसी फाइल नहीं आई है। फिर मैं वापस गुरु नानक हॉस्पिटल आया, मैंने कॉल करके बोला, मैंने मैम ऐसे-ऐसे फाइल नहीं भेजी है। वो क्या मीटिंग में है बंदा, ऐसे-ऐसे। जब हम वहाँ गए तो वो चिल मार गए थे, कोई मीटिंग नहीं होगी। चलिए, ठीक है। अब ये जो है पूरे परिवार का आपने दुख दर्द सुना, आपने सारी चीजें सुनी। अब मैं आपको जरा थोड़ा चीज बता देता हूँ कि जिस तरीके से ये डॉक्टर के पास गए और इन्होंने धक्के खाए, और सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर जिस तरीके से लापरवाही बरतते हैं। पहले इन्होंने बताया कि जिस तरीके से डॉक्टर के पास ये गए, इलाज इन्होंने चेकअप करवाया, 1.5 साल तक वो पकड़ ही नहीं पाए कि आखिरकार चीज क्या है, आखिरकार वास्तविकता में बच्चे के साथ हो क्या रहा है। आज आप देखेंगे ये बच्चा अभी सोया हुआ है, परंतु अब ये ना तो अपनी आंखों से देख पाता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो गुरु नानक अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो सही समय पर बच्चे की बीमारी को पकड़ नहीं पाए, सही समय पर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए कि आखिरकार इस बच्चे के साथ हो क्या रहा है। और यही वजह है कि आज ये परिवार लगातार तमाम मीडिया हाउसेस में जा रहा है, अपनी बात रख रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर इनकी नहीं सुनी जा रही है। अस्पताल के माध्यम से कोई भी इस तरह का लुभाव, कोई भी वादा नहीं किया जा रहा है जिसके माध्यम से ये परिवार सांस ले पाए। अब मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये पूछूंगा, क्या बच्चा अभी ठीक हो सकता है? कोई इसका आपने कहीं बात की होगी, एम्स में बात की, तमाम जगह गए, कहीं कुछ ऐसा बताया? जो निखिल सर है, जिन्होंने रेफर किया था, जब हम उनके पास एक बार गए थे, तो उन्होंने कहा देखो ऐसे ये जो चीज का इलाज है वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। तो हम ये चाहते हैं अगर कोई हमारे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे, अगर चाहे तो जनता करना चाहे जनता कर सकती है, मैं आपको क्यूआर दे दूंगा, अपनी जो भी पेमेंट डिटेल्स है वो भी दे दूंगा, अगर कोई सपोर्ट करना चाहे। उसमें कितने लाख रुपए लगेंगे लगभग? सर जैसे कि अगर फ्लाइट का खर्चा कम से कम एक पर्सन का 2 से 3 लाख रुपए है। अगर मान लीजिए हम 2 जने भी जाते हैं, 4 लाख रुपए तो खर्चा वैसे जाने का हो गया, आने का 8 लाख रुपए हो गया। और मैंने गूगल वगैरह सर्च किया था, तो ऑस्ट्रेलिया में रेटिनल डिटैचमेंट का खर्चा कम से कम 50 से 60 लाख रुपए है। ठीक है, अगर पब्लिक या तो 2 चीजें कर सकती है हमारे लिए, क्योंकि नेता से तो भरोसा उठ ही गया है, वो लोग तो मदद करेंगे नहीं, मदद करना चाहे तो कर भी सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, नंबर मैं बता भी देता हूँ, 8851014625 मेरा नंबर है। बाकायदा मैं क्यूआर कोड भी दे दूंगा, वो भी आप चाहे तो वीडियो में लगा सकते हैं। अगर कोई आर्थिक सहायता करना चाहे, मिलना चाहे तो मिलके भी आर्थिक सहायता कर सकता है। अगर कोई पब्लिक है जो इस वीडियो को देख रही है, वो वीडियो को ज्यादा शेयर भी कर सकती है, 1 सेकंड का समय लगेगा। अगर कोई करना चाहे आर्थिक मदद, तो क्यूआर कोड पे भी हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सर, जब हम हॉस्पिटल में कंप्लेंट की भी थी, तो उसके बाद हमें झूठा भी बनाया गया था। मेल का रिप्लाई आया था कि हमारे पास तो ऐसा कोई पेशेंट आया नहीं। उसके अलावा यूडीआईडी के लिए कभी हमें गुरु नानक हॉस्पिटल भेजे हैं, कभी लोकनायक हॉस्पिटल भेजे हैं। ये सारी चीजें आपने बता चुके हैं आप, और इन सवाल, इन माध्यम से जो इन्होंने बताया सब चीजें, इसके बाद एक चीज समझ में ये आती है कि इस परिवार को आज जो आर्थिक सहायता मांगनी पड़ रही है, इसकी जिम्मेदार जो है सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल की वजह से आज इस परिवार को दर दर भटकना पड़ रहा है और आर्थिक मदद मांगनी पड़ रही है। अगर ठीक समय पर इस बच्चे का चेकअप सही से कर लिया जाता, तो शायद आज ये बच्चा हंस खेल रहा होता। और ये जो पेरेंट्स आज लगातार जगह जगह जा रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, इनको आज ये लगाना नहीं पड़ता। अब इनकी यही डिमांड है कि किसी तरीके से सरकार जो है कोई सख्त एक्शन ले और उन लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करे कि आखिरकार किस बिहाफ पर उन्होंने इस बच्चे को चश्मा लगाने के लिए कहा था।
जबकि बाकी राज्यों के जो डॉक्टर हैं, जो विशेषकर आई स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बच्चे को चश्मे की जरूरत ही नहीं थी, इस बच्चे का इलाज किसी और माध्यम से किया जा सकता था। परंतु उसके बावजूद उन्होंने इस जो माँ बाप हैं इनके बच्चे के, इनको गुमराह किया, इनको ये भरोसा दिया कि 1 साल के बाद बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। बल्कि आई स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं कि इस बच्चे को बचपन में ही इसकी तबीयत ठीक हो सकती थी, बाद में नहीं हो सकती। तो आप समझिए कि किस तरीके से हमारी दिल्ली सरकार के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों की लापरवाही, पिछले सरकार में किस तरीके से लापरवाही कर कर एक पेरेंट्स को, और ना जाने ऐसे कितने किस्से आपको मिल जाएंगे। उनमें से एक किस्सा ये था। मैं समझता हूँ इस खबर के बाद पब्लिक भी जानेगी सरकारी हॉस्पिटल में किस तरीके से इलाज होता है, किस तरीके से वहां पर लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से चीजों को टाला जाता है। शायद इस खबर के बाद मैं समझता हूँ सरकारी हॉस्पिटल के जो विशेषकर गुरु नानक हॉस्पिटल के जो MD हैं वो संज्ञान लेंगे और उन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे और इस परिवार को न्याय देने का काम करेंगे। अगर आप भी कोई आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो परिवार से जरूर जुड़िएगा, इनकी आर्थिक सहायता करें। और अगर आपका कोई जानने वाला डॉक्टर है, कोई वकील है, तो उसके माध्यम से भी आप संपर्क अवश्य करवाएगा इस परिवार का। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी में विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।